हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीप्ति और आज है अंडमान में हमारा 6th डे और अभी हम जा रहे हैं बाराटंग, जहां हम देखेंगे मैनग्रोव्स और लाइमस्टोन केव्स और इसके अलावा हम देखेंगे मड वॉल्केनो। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम रात को 2:30 बजे उठे और उसके बाद 3 बजे तक हम तैयार होकर निकल पड़े हैं, क्योंकि बाराटंग तक जाने के लिए बीच में जंगल का कुछ ऐसा हिस्सा पड़ता है जिसमें जारवा आदिवासी रहते हैं। तो जारवा आदिवासियों को सुरक्षित रखने के लिए जंगल के उस हिस्से में ना दोनों साइड गेट बनी हुई है, मतलब आने के लिए भी और जाने के लिए भी। और ये जो गेट्स है ना, दिन में 4 बार खोली जाती हैं। तो सबसे पहले सुबह 6:30 बजे गेट खुलता है और उसी गेट खुलने के इंतज़ार में देखिए यहाँ गाड़ियों की कितनी कतारें लग गई हैं। और गेट खुलने के बाद जब गाड़ियों का काफ़िला आगे बढ़ता है, तब हर काफ़िले के आगे, सबसे आगे में और सबसे पीछे गार्ड्स की गाड़ियाँ रहती हैं। यहाँ बहुत बड़ा कोई कारण अगर ना हो तो गाड़ियाँ आप रोक नहीं सकते हो, आप कैमरा या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर जारवा जाति के लोग दिख जाएं तो आप उन्हें कुछ खाने को भी नहीं दे सकते हो। और इस नियम का बहुत कड़ाई से पालन भी किया जाता है। रास्ते में हमें जारवा का एक परिवार देखने को भी मिला और वो हमारे गाड़ी के एकदम पास भी आ गए थे, खिड़की के पास में। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हम फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, तो हमने फ़ोटो नहीं ली। और दिखने में वो बिल्कुल ना नीग्रो जैसे दिखते हैं। बाराटंग पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में है। और उसके बाद देखिए, हम अभी बाराटंग पहुंचने के बाद बोट में सवार होकर मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने जा रहे हैं। और दूर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे मैनग्रोव फॉरेस्ट ही हैं। और तकरीबन 10-12 मिनट के बाद हम किनारे पे पहुंच चुके हैं। और जिस बोट में हम आए हैं ना, वो बहुत हैवी ड्यूटी वाली बोट होती हैं, चलती हैं वहाँ। और इसमें देखिए कार, बस, ट्रक सारी चीज़ें लोड हो जाती हैं और फिर ये बोट चलती हैं। तो उतरने के बाद लगा कि अब हमें यहीं कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, अभी हमें ये जो छोटी वाली बोट है ना, इसमें सवार होना है और इसमें चढ़कर हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने जाना है। तो अब हम ये छोटे वाले बोट पे सवार हो गए हैं। ये भी मोटर बोट है और इसकी भी स्पीड अच्छी खासी है। और इसी बोट से हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर अंदर ले जाया जाएगा, ऐसा जो बोट चला रहे थे उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि जाते वक्त ही आप सारे पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह ले लेना, क्योंकि लौटते वक्त हम इस रास्ते से वापस नहीं आएंगे। जिस रास्ते से हम वापस आएंगे वहाँ से इतना खूबसूरत मैनग्रोव दिखाई नहीं देगा। अब ये मैनग्रोव होता क्या है? ये पेड़ों की ऐसी प्रजाति है जो खारे पानी में भी अच्छे से पनपती है। और इसकी जो जड़ें हैं ना, ये सांस लेने के लिए पानी से बाहर आ जाती हैं, इसलिए इसकी जड़ें हमेशा बाहर की ओर दिखाई देती हैं। और इन मैनग्रोव की वजह से जो तटीय इलाका है ना, वो कटने से बच जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें किनारों को पकड़ के रखती हैं। और इसके अलावा जब तूफान आता है समुद्र में, तब भी इन द्वीपों की रक्षा इन्हीं पेड़ों की वजह से होती है। मैनग्रोव की जड़ें ऐसा जाल बुनती हैं जिसकी वजह से किनारे की जो मिट्टी है ना, वो पानी में धंसती नहीं है, जकड़ी हुई रहती है। और इसी तरह बोट में कुछ देर और चलने के बाद में अभी हम पहुंच गए हैं, देखिए, मैनग्रोव के जंगल के बीच में। और हमारी बोट इन जंगलों के बीच में से गुजर रही हैं। और इनकी जड़ों को देखिए किस तरह ये उलझी हुई सी रहती हैं, एक दूसरे में जकड़ी हुई रहती हैं। और हमारे लिए तो ये बहुत अलग और नई चीज़ है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें अपने जगह पे तो देखने को नहीं मिलती हैं। और नेचर ने भी हमें कैसी कैसी चीज़ें दी हैं, ये जब हम अलग अलग जगहों पे घूमने जाते हैं ना, तब हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। और देखिए, ये जो मैनग्रोव है, तो ये अगर यहाँ ना होते तो क्या पता ये द्वीप समूह भी शायद जिंदा ना होते, और समय के साथ साथ ये द्वीप समूह पानी में धंस जाते, घुल जाते। तो जो भी हो, ये सारी चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ में इस सफ़र का आनंद लीजिए।
और मैं कोई प्रोफेशनल ट्रैवल ब्लॉगर नहीं हूँ। मैं जहाँ घूमने जाती हूँ वहाँ से छोटी छोटी क्लिपिंग्स लेती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, और वहाँ के जो भी एक्सपीरियंस मुझे होते हैं वो मैं आप सबसे केवल शेयर करती हूँ। मैंग्रोव फॉरेस्ट के झुरमुट में गुजरते हुए और इस धूप छाँव के खेल को देखते हुए हम इस सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसे लगे। और ये हमारी बोट देखिए, इतने सारे लोग हम सब बैठे हैं, और ये पीछे छूट गई थी तो ये जल्दी से दौड़ के आके बोली नहीं मुझे भी वीडियो में आना है। तो ट्रैवलिंग में ना इस तरह की छोटी छोटी दोस्तियां भी हो जाती हैं। और ऐसे ही खूबसूरत मैंग्रोव्स की जड़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ते रहे, और फिर यहाँ पर एक बीच में ना रुकने का जगह बनाया हुआ, ये आप देख सकते हैं लकड़ी से। यहाँ पर हमारी बोट अभी रुकेगी, और इन लकड़ी के जो ब्रिज है ना इनसे अभी हम जाएंगे, और आगे अभी हम जाएंगे लाइमस्टोन जो केव्स है वो देखने के लिए। तो बोट से उतरने के बाद करीब 1-1.5 किलोमीटर हमें अभी पैदल चलना है लाइमस्टोन केव्स देखने के लिए। और रास्ते के दोनों ओर देखिए आप, इतनी हरियाली है, जंगल सा है बिल्कुल। और बीच बीच में एक आध गांव भी हमें देखने को मिले जहां एक आध छोटे घर हैं, और कुछ पालतू पशु भी वहां हमें दिखाई दिए। जंगल है और धूप तेज है, तो यहाँ का जो वेदर है ना वो बहुत ह्यूमिडिटी वाला हो गया है, और इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा है। और नीचे देखिए आप, रोड पे पेड़ की जो जड़ें हैं ना वो किस तरह रोड के आर पार इधर से उधर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और हाँ, बोट से उतरने के बाद हमें कहाँ और कैसे जाना है इसके लिए हमारे साथ में एक गाइड भी हैं, लेडी गाइड हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो लाइमस्टोन केव्स है ना, यहाँ पर बहुत सारी लाइमस्टोन जो है वो अभी भी जीवित हैं, और साल दर साल ना ये बढ़ भी रही हैं। चलते चलते हम जंगल, कुछ खेत, गांव पार करके अभी देखिए हम धीरे धीरे ये लाइमस्टोन वाले एरिया में आ गए हैं। और ये जो दोनों साइड में दिखाई दे रहे हैं ये लाइमस्टोन की ही चट्टानों के पहाड़ जैसे हैं। और थोड़ा सा और चलने के बाद हमें केव्स भी दिखाई देने लगेगा। तो ये अब हम पहुंच गए हैं लाइमस्टोन की गुफा के अंदर में, और यहाँ पर ना बहुत अंधेरा है तो हमें टॉर्च की रोशनी में ही सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और यहाँ नेचुरली ना लाइमस्टोन पे बहुत सारी आकृतियाँ अपने आप ही बन गई हैं, जैसे गणपति, गरुड़ पक्षी, और भी अलग अलग तरह के बहुत सारी आकृतियाँ यहाँ हमें देखने को मिलती है। ये कुछ उस तरह से जैसे हम बादलों पे इमेजिन करके बहुत सारी आकृतियाँ देख पाते हैं ना, ठीक यहाँ पर भी वैसा ही है। और केव्स देखने के बाद में हम ये फिर बाहर निकल गए हैं। केव्स के अंदर में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, एक तो वो सकरी सी जगह है, ऊपर से बहुत सारे लोग एक साथ वहाँ थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी और पसीना बहुत आ रहा था। तो बाहर निकल के अच्छा लग रहा है अभी।
और वहाँ से निकलने के बाद में ना थोड़ी दूर चलने पर खूब सारे नींबू पानी वाले वहाँ मिलते हैं और सारे लोग वहाँ से नींबू पानी पीते हैं। और वो जो नींबू पानी है ना उस वक्त अमृत जैसा लगता है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और प्यास भी बहुत लग रही होती है। और आगे फिर हमें 1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ता है और इस तरह देखिए लकड़ी के ब्रिजेस बने हुए हैं, इसी में से चलते हुए हमें अभी अपने बोट तक पहुंचना है। और इस रास्ते के दोनों ओर भी आप देख सकते हैं मैनग्रोव के ही जंगल हैं। और उसके बाद देखिए हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ से हम अपनी बोट में सवार होकर जहाँ से हम आए थे वहाँ जाएंगे, मतलब जहाँ पर हम बड़ी वाली बोट से उतरे थे ना वहाँ पर जाएंगे अभी। और फिर वहाँ उतरकर 4 व्हीलर में 7-8 मिनट जाना पड़ता है और गाड़ी से उतरने के बाद फिर करीब 200-250 मीटर चलने पर हमें मड वॉल्केनो दिखाई देने लगता है। और मड वॉल्केनो देखने जाने के लिए ना देखिए इस तरह से पाथवे बना हुआ है और इसके दोनों साइड में ना लकड़ी का बैरिकेड भी लगाया हुआ है। तो मड वॉल्केनो जैसा कि अपने नाम से ही जाना जाता है कि यहाँ पर ये जो ज्वालामुखी है ना, यहाँ लावा नहीं निकलता, उसकी जगह पर ठंडी मिट्टी, पानी और अलग अलग तरह के गैसेस ना बुदबुदे के रूप में निकलते रहते हैं। और वो शायद कैमरे में नहीं भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमें वहाँ दिखाई दिए। और ये जो ढेर सारी मिट्टी है ना, ये इसी मड वॉल्केनो से निकली हुई मिट्टी है। और इस वॉल्केनो को ना चारों ओर से देखिए बांस से इस तरह घेरा लगा दिया गया है। तो हम सुबह 3 बजे निकले हैं और ये सारी चीज़ें देखते हुए अभी करीब 11:30 बज गए हैं और अभी हमें उस गेट तक पहुंचना है जो कि 12 बजे खुलने वाली है। तो अभी हम छोटी बोट में सवार होकर फिर से निकल गए हैं और किनारे पहुंचकर वहां से हमें फिर बड़ी वाली बोट में सवार होना है, तब जाके हम वो गेट वाले किनारे पे पहुंचेंगे। तो गेट खुलने के जो टाइमिंग है ना वो है सुबह 6 बजे, उसके बाद 9 बजे, फिर 12 बजे और दोपहर को 3 बजे। और ये अब हम फिर से बड़ी वाली बोट पे सवार हो गए हैं। तो बड़े वाले बोट में देखिए केवल हम ही सवार होते ऐसा नहीं, इसमें ये बस, ट्रक, जीप, व्हीकल जो भी हैं सारी चीज़ें ये इसमें आ जाती हैं और फिर ये बोट चलती हैं। चूँकि अंडमान आइलैंड है इसलिए बोट, शिप अलग अलग साइज़ की होती हैं और यही यहाँ की लाइफलाइन है। इसी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता है और सामान भी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर ले जाया जाता है। और अभी हम बाराटंग के किनारे पर पहुँच गए हैं और गेट खुलने के इंतज़ार में बैठे हैं। तो देखिए हमें ये देखने को मिला कि ये जो बोट है ना, इसमें देखिए इस तरह के जो लोडेड ट्रक है ना, ये 2-3 एक साथ चढ़ जाती हैं और फिर ये बोट उनको लेकर जाती हैं। मतलब वो कितनी हैवी ड्यूटी बोट्स हैं आप समझ ही सकते हैं। तो इस तरह से अंडमान में 6th डे हमारा जो है वो बीता और इसके बाद हम वापस गए और रूम में जाकर रेस्ट किए। नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट है वापसी की।